ये देखो भाई। हाँ जी, शादी पे आए हुए हैं हम। हाँ जी, शादी में आए। देखें जी। वाह। इतनी अंदर बैठी जी। वाह जी वाह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत व्लॉग का आगाज़ करते हैं इन नेक दुआओं के साथ। अगर कोई दोस्त परेशान या दुख तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इस व्लॉग को आप सबसे गुजारिश है कि आखिर तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जी दोस्तों, आज का दिन बहुत ख़ास है। आज मैंने सोचा कि अपनी फैमिली के लिए खुद अपने हाथों से जो है नाश्ता बनाया जाए, इनके लिए सैंडविच बनाए जाएं। तो अपनी फैमिली के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कटिंग करते हुए और ये सारी चीज़ें बनाते हुए एक फैमिली के लिए मोहब्बत थी, एक एहसास था कि हमें भी एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए मिलजुल के। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह का वक्त है, अपनी फैमिली के लिए खुद अच्छे से सैंडविच बनाऊं और इनको एक सरप्राइज़ दिया जाए। और दोस्तों, कभी कभार बेगम को भी छुट्टी देनी चाहिए, उसके हिस्से का काम करना चाहिए। तो इसमें बेगम भी खुश हो जाती हैं। और दोस्तों, जो मिलकर बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ मिलकर बैठकर नाश्ता करने में मज़ा आता है, जो खुशी महसूस होती है, जो उनके चेहरों पे एक खुशी होती है, उसका एक एहसास ही अलग है। और ये बरकत खुदावंद की तरफ से होती है। और दोस्तों, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घरों में इसी तरह खुश व खुरम रखे। इसी तरह आप एक दूसरे के लिए काम करें और एक दूसरे को छोटे छोटे सरप्राइज़ दें और एक दूसरे की खुशी में शामिल हों। तो दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है हस्बे ज़ायका, और मिर्चें और हल्दी शामिल की थी थोड़ी सी, और ये चिकन जो कि क्रैश किया था ये इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसके बनाऊंगा जी, इसको तवे पे मैं अंडे शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे तवे पे फ्राई करूंगा, इसका आमलेट तैयार करूंगा। और उसके बाद हम सैंडविच बनाएंगे मज़े मज़े के। और दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहना, इस वीडियो को मुकम्मल देखना कि हम सैंडविच कैसे बनाते हैं और ये सैंडविच हमारे कैसे बनते हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं खुद कुकिंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सीखा है आपको दिखाया करूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा कुकिंग आती तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये शामिल कर दीजिए मज़े मज़े की मेयोनीज़, और ये शामिल करने के बाद हम इस पे लगाएंगे टमाटो केचप। तो दोस्तों, मुझे तो लहसुन वाली टमाटो केचप पसंद है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आपको कौन सी अच्छी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमने शामिल कर दी। तो ये देखें दोस्तों, अब हम इस पे इसे अच्छे से सेट करेंगे। ऐसे ही मक्खन लगाते हैं, लोग कहते हैं ना मक्खन लगा रहे हो, मुझे तो लगता है इसी तरह मक्खन लगाते होंगे। लेकिन ये टमाटो केचप है और मायोनीज़ है। और ये शामिल कर देंगे हम इसमें चिकन का अमेज़ा जो हमने बनाया था और अंडे का, और इसमें शामिल करके अब हम इसे सैंडविच मेकर में रखेंगे। तो दोस्तों, जब तक ये बनते हैं, हमने छोटा सा एक काम था, बाहर दोस्त के साथ जाना था। तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो जब तक ये भी तैयार हो जाएंगे, ये देखें जी कितना खूबसूरत पार्क है और यहाँ पे बच्चे खेलते हुए बहुत ही खूबसूरत और अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी जो कि पत्तों से झाड़ू लगा रही थी, उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और सब देख के बहुत अच्छा लगा। बड़ा ठंडा ठंडा मौसम था और बहुत ही बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं रंग बिरंगे। तो ये पार्क है, पार्क में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। गुड शॉट।
है चल। तो दोस्तों ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये मैंने छोटी सी एक कोशिश की है। आपने अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये कैसे बने हैं। ये देखें जी, मज़े मज़े के तैयार हो गए हैं हमारे चिकन सैंडविच। तो दोस्तों दोपहर का वक्त था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। धूप तो थी लेकिन इसमें ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चे तैयार हो चुके थे शादी पे जाने के लिए। रास्ते में से फूलों का गुलदस्ता लेना था। तो देखें दोस्तों कितने खूबसूरत फूल हैं ये यहाँ पे। तो माशाल्लाह ये अभी दुकानदार बता रहे हैं कि अभी ताज़ा ताज़ा आए हैं ये। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी शादी में गए। ये बच्चों के ससुराल में शादी थी, उनके रिश्तेदारों में। उस शादी में जाना हमारे लिए ज़रूरी था। तो दोस्तों बारात आ चुकी है, काफ़ी देर से इनका इंतज़ार था। तो अब यहाँ पे हॉल में ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी लेकिन शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हाँ ये देखो भाई, हाँ जी शादी पे आए हुए हम। हाँ जी शादी में आए। सारे बच्चे भी साथ हैं हमारे। बच्चों के साथ शादी पे आए हुए हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। वरी तो पूरी खरीदनी मैंने। क्या चीज़? अभी भी वही लेना पड़ेगा। दाऊद चलो इधर देखो, दाऊद दाऊद बिल्ली है सारा। तो हाँ जी दोस्तों खाना आ चुका है, खाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो ये दोस्तों फैमिली के साथ एंजॉय करके अच्छा वक्त गुजार के हम जा रहे थे घर की जानिब। तो अच्छा लगता है दोस्तों फैमिली के साथ वक्त गुजारना। ये खुशी के लम्हात होते हैं जो हम कैमरे में कैद करते हैं। वक्त गुजर जाता है लेकिन ये लम्हे याद रह जाते हैं। और दोस्तों मेरी ये दुआ है कि आप भी अपनी फैमिली में इसी तरह खुश रहें और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहें और एक दूसरे के साथ इसी तरह अच्छा वक्त गुजारें, क्योंकि अगले ही लम्हे का कोई पता नहीं होता दोस्तों। तो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए, हर लम्हे को अच्छे से जीना चाहिए। सिर्फ अगर आप किसी का मूड ख़राब है तो आपकी वजह से बाकी सबका अगर मूड ख़राब होता है तो ये बहुत बुरी बात होती है। कोशिश करें कि आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें। तो जी दोस्तों बच्चे घर चले गए थे अपने घर, तो मैं और रेहाना यहाँ पे अकेले थे। और हमने ऑर्डर किया था शावरमा, तो जिंगर बर्गर। तो अभी भाई आने वाला है। तो जी दोस्तों भाई ऑर्डर लेकर आ गए हैं, तो जिंगर बर्गर तो नहीं मिले, शावरमे मिल गए हैं।
ये देखें जी, हमारा ऑर्डर आ गया, ले लिया हमने। चलो ठीक है जी, ठीक हो गया, शुक्रिया भाई। देखें जी कितनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, रात का वक्त है। शारमा हमने ले लिया, जिंगर शारमा। रात के 2 बजे का वक्त है। अचानक से हमको भूख लग गई और हमने कहा चलो शारमा ऑर्डर करते हैं। शारमा ऑर्डर किया, शारमे आ गए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ये जी निकालो जी शारमा, दोनों रख लो ना एक मरतबा। देखें जी, रेहाना बेगम को भूख लग गई है, हम दोनों घर पे हैं और दिल चाह रहा था कि शारमा खाया जाए। हाँ जी, शारमा देखें जी कितना मज़े का शारमा है। गुड। हाँ जी, कैसा लगा? मज़े का जिंगर शारमा। ठीक है जी, बारबेक्यू वाला जिंगर शारमा है। शारमा दोस्तों वाकई बहुत मज़े का है, बड़ा इंजॉय किया शारमे को, तो बहुत मज़ा आया शारमा खा के। तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा, मज़ेदार शारमा, टेस्टी टेस्टी। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा, तो इस व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। आने वाला व्लॉग इससे भी ज़्यादा अच्छा है, हम बहुत मेहनत से व्लॉग को बनाते हैं आप सब के लिए, तो आप सबसे ही गुजारिश है कि हमारे व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।